हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों दिल्ली पुलिस ने एक आरटीआई का रिप्लाई दिया है जिसमें वैकेंसियों को देखकर आपके पैरों तले की जो जमीन है वो खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और आप जहां पे यूट्यूब पे बहुत सारी चर्चाएं पिछली काफी दिनों से आप वीडियो देख रहे होंगे कि 6000 वैकेंसी आने वाली है, 7000 वैकेंसी आने वाली है, 8000 तक वैकेंसी आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली जो आरटीआई रिप्लाई दिया है दिल्ली पुलिस में, उसमें सच्चाई कुछ और ही है। और क्या इतने ही पदों पर वैकेंसी आएगी या फिर कुछ और इसमें बदलाव हो सकता है? क्या है पूरी अपडेट जानते इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आप चाहते हैं कि इस बार कोई भी कमी ना रहे और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि भैया 1 पॉइंट से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, पॉइंटों में बाहर रह गया, वो अगर आप विडंबना इस बार नहीं सहना चाहते तो अभी टाइम रहते आपको सिलेबस पूरा करना होगा। उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब भी फॉर्म आता है लगभग 30 से 32 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, लेकिन जब पेपर में बैठने की बारी आती है तो 17 से 18 लाख ही बच्चे बैठते हैं, यानी 10 से 12 लाख बच्चे पेपर नहीं देने जाते हैं। और अल्टीमेटली दोस्तों, इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद हमने 2 भर्तियां देखी। 2020 5846 पद देखी, उसके बाद 7547 पदों पर एक वैकेंसी आपने और देखी। दोनों ही वैकेंसियों में भर भर के फॉर्म भरे बच्चों ने। लेकिन जब बात आती है कट ऑफ की तो फिजिकल दोस्तों लगभग जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 65 के आसपास ही अटक जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने रो स्कोर 65 के आसपास कर लिया तो आपका फिजिकल श्योर हो जाएगा पिछली 2 वैकेंसियों के अकॉर्डिंग। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपको बहुत ज्यादा नंबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पेपर का जो लेवल है दिल्ली पुलिस का, उसके लिए आपको टाइम रहते ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उस कट ऑफ को पार कर पाएंगे। क्योंकि जो कट ऑफ रहती है और जो भीड़ बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं, उसको देखकर आप यही कह सकते हो कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता है। तभी इतनी भीड़ होने के बावजूद एक तरफ जहां पे एसएससी जीडी की भर्ती में मतलब 90% से ज्यादा स्कोर करने पर मनचाही फोर्स मिलती है, सीआईएस वगैरह एसएस वगैरह, वहीं आप यहां पे देखोगे तो सिर्फ 65 नंबर ले लोगे और साथ में अगर नॉर्मलाइजेशन जुड़ जाएगा तो वही स्कोर आपका 70-75 चला जाएगा, यानी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपके सिलेक्शन में आपकी पढ़ाई बाधा ना बने, तो हम आपके लिए बैच लेके आ रहे हैं। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड ये बैच रहेगा। 1 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल। यानी अगर आपको मैथ का एम नहीं आता, रीजनिंग का आर नहीं आता, तो ये बैच आपके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो मैथ है आपका 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग है वो 25 नंबर की आएगी। अगर मैं केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट की बात करूं तो 40 नंबर तो यहीं से। और अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ते हैं दोस्तों और रेगुलर क्लास लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम तक इतनी तैयारी हो जाएगी कि 40 में से लगभग 35 प्लस आप स्कोर पर पाएंगे। और बाकी का जो 50 नंबर की जो जीके का सेक्शन आपके आने वाला है, अगर इसमें आप 30% भी करते हैं तो 65 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर तो रह गया। मैं आपको यहां पे टॉपर नहीं बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। स्पेशली मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए समय रहते आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समय से धीरे धीरे सिलेबस करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी के 1-2 महीने में ना तो कंसेप्ट ठीक से सीख पाओगे, ना तैयारी ठीक से कर पाओगे, ना रिवीजन हो पाएगा, ना ही मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा और ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दीपावली के जस्ट अगले दिन आपको हम क्लास शुरू कर देंगे, डेली 2 से 2.5 घंटे क्लास देंगे।
धीरे धीरे बैच आपका आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको क्लास मिलेंगी, डेली आप क्लास आपको डेली मिलेंगी, लेकिन बैच है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि महीने में आपको भेज दे, नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आप एनरोल कर सकते हो राइट नाउ दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को आज धनतेरस की शुभकामनाएं, छोटी दीपावली की शुभकामनाएं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों असली दिवाली मिलती है, जो मनाई जाएगी आपके परिवार में, वो मनाई जाएगी जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। और स्पेशली दिल्ली पुलिस में जब आपका सपना है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि ना तो वो जीडी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ना आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई दूसरा फॉर्म अप्लाई नहीं करते। एक अलग प्रकार का जुनून होता है दिल्ली पुलिस वैकेंसी को लेकर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। जिस सपने को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत भी आपको उसी दर्जे की करनी पड़ेगी। समय रहते आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक संकल्प लीजिए इस दीपावली कि अगली दीपावली दिल्ली पुलिस वाली होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जो आप जवान हैं तो जवानी में आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। तो आइए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने जो आरटीआई रिप्लाई दिया है दोस्तों, ये दिया है 29 सितंबर के अनुसार, 29 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग ये आरटीआई रिप्लाई आया है। इसमें जो वैकेंसी है वो सरप्राइज करने वाली है। और ये सरप्राइज आप हो भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि होना है कि नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये जो वर्तमान में डिपार्टमेंट में जो खाली पद हैं उनका खाली ब्यौरा है। ये ब्यौरा इस चीज का नहीं है कि इतने ही पदों पर वैकेंसी आएंगी, नहीं, ये सिर्फ आरटीआई रिप्लाई है कि भैया अभी फिलहाल इतनी वैकेंसियां खाली है हमारे पास। ठीक है, डिपार्टमेंट में खाली है। तो अगर कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 2300 वैकेंसियां खाली हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 278, 356 एडब्ल्यूटीपीओ की है, कांस्टेबल ड्राइवर की 503 है, एमटीएस की 958 है। तो क्या इतने ही पदों पे वैकेंसी आएगी? तो दोस्तों मैं कांस्टेबल की अगर बात करूं तो भैया 2376 पद तो ये हो गए, प्लस में 1000 से ज्यादा वैकेंसियां पिछली भर्तियों में मिला के 1000 से ज्यादा है। मैं आपको मोटा मोटा डाटा दे रहा हूं, 7547 तो ये और 5846 वो भी पूरी नहीं थी, 200-300 वैकेंसी उसमें खाली थी और लगभग 600 के आसपास इसमें खाली है। तो लगभग 1000 वैकेंसियां ये हो गई। और दोस्तों ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना 29 सितंबर के अकॉर्डिंग दिख रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी जैसे आपने 2 भर्तियां देखी, ठीक है, तो इनकी ज्वाइनिंग हुई है। पिछली भर्ती जो है जुलाई के आसपास उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी। ठीक है, जुलाई में फिजिकल थे, सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग हुई थी। और ये जो भर्ती हुई है आपको पता है जनवरी में फिजिकल हो गए थे, फरवरी में इनको ज्वाइनिंग करवा लिया। तो कहने का मतलब है कि जब ये बच्चे जो ये लगे हैं दिल्ली पुलिस में, इनका जो टर्म्स पूरा होगा, जब रिटायरमेंट आएंगे तो इनका मंथ भी तो वही रहेगा ना। जैसे फरवरी में जिन्होंने ज्वाइन किया इस बार वाले जो 7547 है, फरवरी में ज्वाइन किया, तो इनका रिटायरमेंट कब होगा? किसी का 28 फरवरी को होगा, किसी का 31 मार्च को होगा। ऐसे जिन बच्चों ने सितंबर अक्टूबर में जो पिछली भर्ती में ज्वाइन किया था 2020 वाले में, उनका रिटायरमेंट क्या होगा? ज्यादातर का दिसंबर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह खाली 29 सितंबर के अकॉर्डिंग डाटा है, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को बहुत सारे रिटायरमेंट हो जाएंगे कर्मचारी दिल्ली पुलिस के। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है क्या इतने ही पदों पे आएगी? बहुत सारे साथी आज सुबह से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये आरटीआई रिप्लाई है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया लगभग 3300 वैकेंसी तो यही हो गई है ना। और मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी भैया इतनी ही, मैंने 2900 के आसपास वैकेंसी बताई थी, मेरा ध्यान है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आरटीआई रिप्लाई भी आ चुका है। लेकिन क्या इतने पदों पर वैकेंसी आएगी? नहीं दोस्तों, जब नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी दिल्ली पुलिस की जो है ना, कम से कम दोस्तों 4500 पद में मान के चल सकता हूं, 4500 से ज्यादा। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि 6000 आएंगी, 7000 आएंगी, केवल कोरी बकवास कर रहा है। 4500 से ज्यादा वैकेंसी आपको नहीं मिलेंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अगर आप सभी को मिला लोगे तो फिर ये डाटा 7000 8000 चला जाएगा। लेकिन ओनली अगर कांस्टेबल की बात करूं तो केवल लगभग 4500 के आसपास ही वैकेंसियां रहेंगी, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। तो कहने का मतलब कंपटीशन कहीं ना कहीं क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, समय रहते सिलेबस को पूरा कीजिए। खाली अर्थमेटिक पढ़ना है मैथ में, ठीक है, तो समय रहते सिलेबस पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से। जब तक देखो एक चीज है,
एग्जाम में जाकर ना नौकरी पक्की नहीं की जाती, एग्जाम में जाकर आप लोगों को कंपीट नहीं करते। जो एक्चुअल कंपटीटर होता है वो एग्जाम से पहले ही अपना सिलेक्शन पक्का कर लेता है। जी हां दोस्तों, तैयारी के दौरान ही सिलेक्शन को पक्का कर लिया जाता है। खाली एग्जाम तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि ये एक आपका प्रोसेस है। जिन बच्चों के अंदर लगन होती है सिलेक्शन पेपर से पहले सुनिश्चित कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं? अपनी तैयारी से। तो आप भी अपना सिलेक्शन पहले ही सुनिश्चित कीजिए, तैयारी कीजिए, सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और जिस दिन पेपर आए उस दिन भी आपको ये लगना चाहिए कि खाली मॉक टेस्ट में दे रहा हूं। उसी प्रकार से आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और वो कब आएगा? जब लगातार आप तैयारी करेंगे दोस्तों। नहीं तो सपना सपना बनते रहते, देर नहीं लगती दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दोस्तों हेड कांस्टेबल मिस्टर की, तो इतनी तो नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। लगभग 320 के आसपास ये वैकेंसियां हो सकती हैं। इसी प्रकार ये वैकेंसी भी 400 के आसपास जा सकती हैं। ड्राइवर की बात करूं तो लगभग 900 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। और एमटीएस में आपको होता था कि 888 पदों पे तो एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था, वो आया नहीं है। 2020 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि 2020 से अब तक लगभग आप देखेंगे तो लगभग 70 से 80 पद ही ज्यादा बढ़े हैं। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें थोड़ा सा कम यहां पे रिटायरमेंट होते हैं कर्मचारी, क्योंकि रिक्रूटमेंट उतनी ही होती है, ठीक है भाई। तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कांस्टेबल को लेकर। वैकेंसी जब आएगी तो लगभग आप मान के चलिए 4500 प्लस आपको वैकेंसियां कांस्टेबल की मिलेंगी। ड्राइवर की भी लगभग 900 के आसपास वैकेंसी, हो सकता है कि राउंड डाटा अगर देखें तो 1000 के आसपास हो सकती हैं, लेकिन 900 मान के चलिए कंफर्म हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल मिस्ट्रियल और एडब्ल्यूटीपीओ मिला के 700 से 800 पदों पर हो सकती हैं। आपको होता है कि जब एचसीएम 2019 आई थी तो उसमें वैकेंसियां 300 के आसपास ही थी, फिर बाद में जब दोबारा आई तो बढ़ा के आई, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं कि हर बार ही बम्पर वैकेंसियां देखने को मिलेंगे, भैया लो भैया 1000, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब लिमिटेड भर्ती आएंगी तो लिमिटेड के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपने आरपीएफ का देखा होगा, आरपीएफ कांस्टेबल की पूरी उम्मीद थी कि कांस्टेबल के 9000 से ज्यादा पद आएंगे और सब इंस्पेक्टर के 1000 से ज्यादा पद आएंगे, लेकिन भैया वो तो 4600 ही पद आए। एसआई के तो केवल 400 ही पद हैं, है ना। तो सच को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि आरपीएफ में वैकेंसियां बढ़ेंगी, सारे पद बढ़ रहे हैं तो वो भी जाएंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम वैकेंसियां जितनी आ सकती हैं वो हमने आपको बता दी है, इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। तो तैयारी आपको थोड़ा सा अव्वल दर्जे करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है और बेहतरीन कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभी इस बैच को एनरोल कर सकते हैं मात्र 500 रुपए में दोस्तों। 15 महीने की, हाँ जी 15 महीने की आपको वैलिडिटी ले रहे हैं। जब भी आपका एग्जाम हो सकता है कि अगले साल नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1.5 साल की आप 15 मंथ की आपको हम वैलिडिटी यहां पे दे रहे हैं। तो बैच को अभी एनरोल कर सकते हैं। 1 तारीख से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद।